नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है और ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझे हुए ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 46वें श्लोक से 51वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। यावनार्थ उदपाने सर्वथा संलुप्तोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक विशाल जलाशय के प्राप्त हो जाने से छोटे जलाशय का मनुष्य को प्रयोजन कम हो जाता है। उसी तरह जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, उसके लिए वेदों का ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा सोचना गलत है कि आपने वेद पढ़ लिए हैं तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। कर्म योग तो उससे बड़े तालाब की तरह है। यदि वह मिल गया तो छोटे तालाबों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। कर्म का खेल इतना बड़ा है जिससे आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा आखिर ये क्या होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते सगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा कर्म करने पर ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल के लिए काम मत करो, और ऐसा भी नहीं कि तुम कर्म ही ना करो। दोस्तों, गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोकों में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म तो करना है, लेकिन फल के लिए नहीं करना। उसे अपने धर्म और अपने कर्तव्य समझकर कर्म करना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, और इसे समता योग कहते हैं। हमको कर्म फल पर आसक्त नहीं होना है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है और हम इसी के अधिकारी हैं। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धि योगा धनञ्जय बुद्धो शरणम् अन्वीक्ष कृपणाहलहेतव। कर्म के फल की इच्छा को त्याग कर जो निष्काम कर्म योगी होता है, वो पाप और पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं, वो केवल असफल होने के डर में ही जीते हैं और कभी भी वो अच्छे से कर्म नहीं कर पाते। और फिर जब फल मिल भी जाता है तो उस फल में वो उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए। लगन सिर्फ काम में और भगवान में, तभी बुद्धि निश्चय से काम कर पाएगी। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम योग में लग जाओ। अच्छा हो या बुरा हो, सुख हो या दुख, सभी परिस्थितियों में एक ही तरीके से समभाव से तुम बस अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाओ। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। आम इंसान कर्म कर उसके फल को प्राप्त कर लेता है और
खुश हो जाता है। उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म करने में लग जाता है। इसमें कर्म के बारे में सोचना ही प्रधान है, जो कि गलत है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता, इच्छा बस कर्म में ही लगाएं और फल को भूल जाएं, तो क्या होगा? आपका ध्यान केवल कर्म में होगा। आप उस कर्म को बेहतर कर पाएंगे, आपकी तरक्की होगी। और बात जब फल की हो तो सोच कर देखो, अगर आपने कर्म किया है तो फल कहाँ जाएगा? दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय इस श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में लगाया। जय श्री कृष्णा।